बेसिकली वी विल बी सॉल्विंग दिस ईयर प्रीलिम्स पेपर, ठीक है, जिसका बहुत लोगों को इंतजार था। लेट्स स्टार्ट। इसमें भी आज आज भी वैसे ही वाला फॉर्मेट रखेंगे हम लोग कि मैं आपसे जो है वो पहले बोलूंगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताओ, एंड देन फिर मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन इस साल जो मैंने देखा था वो ऐसा था कि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें यू नीड टू हैव नॉलेज, मतलब टेक्निक्स और वो जो है वो टेक्निक्स और टिप्स जो है वो थोड़ी कम लगेंगी, लगेंगी बट कम लगेंगी। तो इसलिए कट ऑफ भी जो है वो कम ही जाएगा इसका लास्ट ईयर से। तो इसलिए जो है वो थोड़ा नॉलेज वाले क्वेश्चंस हैं, जो प्योरली नॉलेज वाले होंगे वो तो मैं वही बताऊंगा कि इसमें तो कुछ लगना नहीं है, तो वी विल स्किप दोस क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, तो पहला वाला क्वेश्चन इज लाइक कि फुल नॉलेज पर नॉलेज वाले ही है एकदम, इसमें इसमें कोई टेक्निक और टिक नहीं लगनी है, ठीक है। तो ये वाला मैं गलत करके आया था वैसे। नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही है, इसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा पोर्ट किस टाइप का है, ठीक है। थर्ड में भी कोई ऐसा टेक्निक नहीं लगनी है, ये भी गलत किया हुआ था। और फोर्थ वाले में भी कोई टेक्निक नहीं लगेगी। इट इज ये अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन ऐसे ही हैं, जो टेक्निक्स वाले क्वेश्चन है वो आगे आएंगे। फोर्थ में भी कुछ ज्यादा नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है, सिक्स्थ में लगेगी। ओके, सिक्स्थ में बताओ, ये वाला मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी करवाया है, इसका आंसर बताओ आप लोग। इसका आंसर डी है, ठीक है। मैंने इसमें वही ऑड वन आउट वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया था आपको कि एलिमिनाइट और यूटाइल वाला जो है वो ए बी सी जो ऑप्शन है बहुत ही कॉमन ऑप्शन है, मतलब जनरली हम लोग को सुनने को मिलते हैं, बट टाइटेनियम इज समथिंग जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में नहीं सुनते हैं। तो इसलिए जो है वो जब भी एग्जामिनर अपना गलत ऑप्शन बनाएगा तो उसके दिमाग में ऐसे ऑप्शंस आएंगे, ऐसी चीजें आएंगी जो बहुत फ्रिक्वेंटली चीजें चलती होंगी, ऐसे कोई अलग से टाइटेनियम दिमाग में अलग से नहीं आएगा अगर वो आंसर ना होता तो, ठीक है। वो वाला है। सेवेंथ, तो हाँ मैं ये बताऊंगा कि पहले पांच क्वेश्चन मैं वहां पे या तो मैंने गलत किए थे या छोड़े थे, तो ऐसा भी होता है कि आपको वहां पे फर्स्ट फाइव नहीं है, स्टिल आई एंडेड अप विद 120 125 मार्क्स। तो ये कैसे वो मैं अभी पेपर में बताऊंगा। सिक्स्थ वाला इस तरीके से सही हुआ था। सेवेंथ वाला बेसिकली, सेवेंथ का आंसर बताओ आप लोग, ये थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर्स की नॉलेज होगी तो हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। कॉन्गो, कॉन्गो वाला है, ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है, न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो पता होगा कि कॉन्गो जो है वो काफी फेमस होता है, फेमस है अभी उसके लिए, ठीक है। ऐसे जैसे ये वाला रिपीटेड थीम है, एट्थ वाला जो क्वेश्चन है कि रिवर्स वाला जो है ना, या तो वो वर्ल्ड की पूछते हैं इंडिया की पूछते हैं, इस बार वर्ल्ड की थोड़ी ज्यादा पूछी हुई है। तो मैपिंग वाला जो मैंने बोला है ना आपको, वो बहुत ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए उस पर। अभी मैंने आपको शेयर भी किए थे अपने टेलीग्राम चैनल पे नोट्स। उसके अलावा जो है वो एक दो कोचिंग के भी अच्छे उन्होंने अच्छा कंपाइलेशन किया हुआ है। लाइक शून्य आईएएस ने अच्छा कंपाइलेशन किया हुआ है मैपिंग का, वर्ल्ड वर्ल्ड मैपिंग का, एंड इवन इंडिया की मैपिंग का। तो वो आप देख लेना, बिकॉज उससे काफी क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जैसे मैंने सही किया था, ऐसे क्वेश्चन आपको एज दिलाते हैं कंपेयर टू दोस्त जो इतना सीरियसली पढ़ के नहीं आए हैं। तो ये वाला उससे आपका हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन भी मैंने सही किया था, जबकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज यू नीड टू हैव आइडिया। इसका मैंने एक कंपाइलेशन किया हुआ है, बेसिकली एक मैप में मैंने सारे हिल्स बनाए हुए हैं, पीक्स बनाए हुए हैं, एंड देन वो मैं मैप दिखाऊंगा, मैंने काफी बड़े पेपर पे बनाया था वो। तो ये वाला क्वेश्चन जैसे ये वाला और अगला वाला क्वेश्चन मेरा सही हुआ था। इसमें कोई टेक्निक नहीं है, आई एम सॉरी टू से, कोई वो नॉलेज वाला पार्ट है ये। तो बस ये है कि मैंने जो आपको रिसोर्सेस बताए हैं पढ़ने के लिए कि वो आप अगर पढ़ लोगे तो आपका सही हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो नाइन्थ वाला भी इस तरीके से सही किया था मैंने। टेंथ वाला देखो ऐसा क्वेश्चन है कि टेंथ वाले में इट्स बेसिकली कि थोड़ा सा दिमाग लगना है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, और थोड़ा सा यूपीएससी का पैटर्न पता होना चाहिए। जैसे टेंथ में ऐसा है कि इन्होंने तीन तीन स्टेटमेंट दी गई हैं कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो कनेक्ट्स सूरत एंड डिब्रूगढ़, ठीक है। तो उसमें आपको जो है वो पहले जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि टेंथ इज फैक्चुअल, इट्स बेटर टू स्किप, नहीं आता है तो स्किप कर दो। मैंने वो अटेम्प्ट किया था बिकॉज मैंने यूपीएससी के पीवाईक्यू से ये समझा था कि पीवाईक्यू अगर जैसे क्वेश्चन अगर बहुत पर्टिकुलर हो जाए ना एकदम, कि वो एकदम छोटी छोटी सिटीज को, जो मैंने बोला था पहले कि वो टेक्निक बताई थी कि एकदम छोटी छोटी चीजें बताने लग जाए कि यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये होगा, जनरली स्टेटमेंट गलत होती हैं, वो जनरली होती हैं। और थोड़ा पढ़ के भी मुझे आइडिया लग रहा था कि ये गलत होने के चांसेस हैं कि डिब्रूगढ़ एंड सूरत को कनेक्ट नहीं करता है, तो वो बिकॉज वो आसाम में हो गया, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आसाम में हो गया। तो वो वाला भी मुझे लग रहा था।
ठीक है, फिर सेकंड वाला जब मैंने पढ़ा कि जो हाईवे वाला था, तो मणिपुर एंड देन थाईलैंड वाला, ये मैं डाउट में था कि चियांग माई से होता है कि नहीं होता, आई डेंट नो। और बांग्लादेश BCIM में जैसे इसने वाराणसी लिख दिया था यूपी में, अब इतना भी यहाँ पे भी नहीं आ जाएगा कि वाराणसी से BCIM होके जाए। तो ये तो मुझे पता था कि थर्ड वाला गलत है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड मुझे पता था, सेकंड वाले में मुझे डाउट था। बट भाई फैक्चुअल थोड़े ज्यादा हो रहे थे, तो मैंने कहा कि सभी गलत होना चाहिए। तो मैंने जो है वो तीनों गलत कर दिया एंड आंसर आ गया था उसमें। तो इट वाज अ मिक्स ऑफ नॉलेज, कॉमन सेंस थोड़ा सा मतलब वैसा, एंड यूपीएससी के जो PYQs होते हैं उससे। ठीक है, 11th वाले में थोड़ा सा मतलब वही टेक्निक लग जाएगी। नहीं भी लगाओगे तो भी आसानी क्वेश्चन है। 11th का बताओ आप लोग। इसका सी है। ये वाला आसान क्वेश्चन है बिकॉज इसको दो तरीके से बेसिकली, एक तो नॉलेज होती है कि पता है हम लोग को कि भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए 60% नहीं चाहिए होता है, उसके लिए काफी कम चाहिए होता है। लाइक 5% भी इन्वेस्टमेंट हुआ है तो भी काम हो जाता है। और नहीं भी पता है तो भी जो है वो मैंने बोला हुआ है कि फैक्ट एक्ट आता है तो जनरली, नहीं पता है तो हटा दो उसको। तो आप स्टेटमेंट 2 को अगर गलत मानोगे तो जो है वो सी वाला सी स्टेटमेंट आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा बेसिकली। तो उस तरीके से ये आसान क्वेश्चन था। 12th भी आसान है, 12th का बताओ आप लोग। 12th किसी को नहीं आता क्या? ठीक है, स्टेटमेंट 2 बहुत ही स्पेसिफिक कर दी बेसिकली कि दे कैन थ्राइव ओनली इन द माउंटेन। ऐसा थोड़ी होता है कि ये सिर्फ ओनली जहाँ पे आए मैंने बोला ही हुआ है, इतना लिमिट कर दिया तो बेसिकली वो गलत होगा। तो स्टेटमेंट 2 हट जाएगी। ठीक है, 13th वाला थोड़ा फैक्चुअल है, और थोड़ा सा वैसे आपको जनरल आइडिया होना चाहिए तो सही होने का चांस होता है कि IUCN ही ऐसी लिस्ट निकालती है, तो इसमें कोई टेक्निक लगनी नहीं है। 14th वाला मैंने अटेम्प्ट किया था बट गलत कर दिया मैंने, बिकॉज इसमें लिखा हुआ था कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉकटर्नल। तो मुझे ये पता था कि मालाबार सिवेट तो होता है। ठीक है, आई वॉज हैविंग डाउट। फर्स्ट और थर्ड में मुझे डाउट था कि लायन टेल्ड मकाओ या संबार डियर होता है कि नहीं होता है। मैंने कहा यार जनरल लग रहा है, मैं तीनों तीनों मार्क कर देता हूँ, इसका तीनों नहीं था, इसमें दो ही होते हैं। तो गलत भी होते हैं ऐसी चीजें। 15th क्वेश्चन ऐसा है कि गॉगल डांस इसने पूछा हुआ था। यार इसका आंसर देख लेना, मुझे याद नहीं है, मालाबार सिवेट तो है। आई थिंक शायद आई एम नॉट श्योर, देख लेना इसका आंसर। तीनों नहीं है ये मुझे पता है। 15th में बेसिकली वॉगल डांस पूछा हुआ है, ये मैंने स्किप किया था, मुझे आता नहीं था, छोड़ दिया था मैंने ये। 16th वाला ओके, थैंक यू विकास। फिर 16th बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आप लोग खुद ही बता दोगे। 16 का बताओ, जल्दी बताओ, इतना सोचने का टाइम नहीं होता है इसमें। ऑल फोर, ठीक है, सम सम करके लिखा हुआ है, कोई एक ना एक स्पीशीज तो हो ही जाएगी। ठीक है, 16th आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 17th देखो मैं जो मैं क्वेश्चन इन जनरल लूंगा, मैं बताता जाऊंगा मैंने कौन से सही किए हैं कौन से गलत किए हैं। मैं उसमें आपसे भी क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, जो मैंने सही किया अगर आपको उसमें लगे कि ये इसमें कोई और टेक्निक भी लग सकती है, इस तरीके से भी आ सकता है, तो काउंटर क्वेश्चन भी, ठीक है, सो दैट आपकी क्लैरिटी बढ़े। मैं बेसिकली एंड में आपको गिनाऊंगा कि कैसे मैंने कौन से क्वेश्चंस मैंने गलत किए थे, कैसे जो है वो जो जिनके 120+ आते हैं वो भी काफी गलतियां करते हैं। तो बेसिकली ये उस पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ कि मैंने भी काफी क्वेश्चंस छोड़े हैं या काफी क्वेश्चंस गलत किए हैं। कौन से सही किए हैं वो आपको पकड़ना है, और कौन से गलत किए हैं वो तो आप देखो ना देखो अलग चीज है। तो आपको बेसिकली ये देखना है कि कैसे पेपर सॉल्व किया था मैंने एक्चुअल एग्जाम में, वो आपको इस सेशन से पकड़ना है, ताकि आप भी जो है ना वो आप समझ पाओ कि कैसी सिचुएशन होगी, कैसे नंबर बढ़ाने हैं, उस पर्सपेक्टिव से ये सेशन है। तो 17th वाला जैसे 17th का आंसर बताओ क्या लगता है। अच्छा, ये आप लोग आंसर खोल के तो नहीं बैठे हो? 17 का बताओ। ओनली टू? ओनली टू में कौन कौन से लगे हैं ओनली टू में? फर्स्ट एंड सेकंड? नो, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं है। ये आंसर इसका जो दिया हुआ है वो बी है, ओनली टू है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत बोली है, सेकंड और थर्ड जो है वो उन्होंने सही बोला है। मैं सब तीनों करके आया था, इसलिए गलत भी है। तो बिकॉज बहुत ही जनरल चीजें थी, मुझे लग रहा था कि सही होना चाहिए, तो मैं भी मतलब मैंने भी ऐसे ही सोचा था और गलत निकल के आया था। तो बस वो बता रहा हूँ। अ, फिर जो है वो, हाँ वही है।
एटीनथ का, एटीनथ वाला बताओ, एटीनथ वाले में, एटीनथ बहुत आसान क्वेश्चन है। सही है, ऑल ऑल। ठीक है। 19th में पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि मैं ऐसी चीजों में दो में आके कंफ्यूजन होता है, बी और सी। ठीक है। उसके बाद आपकी किस्मत होती है कि आप सही करके आ पाओ या ना करके आ पाओ। तो इसका 19th का ऑरेंग उटान है। ठीक है। डाउट इन 18th, क्या क्या डाउट है? विकास, आपका कोई डाउट था? क्या डाउट है? आप जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं बता देता हूँ, तीनों इसलिए सही होंगे बिकॉज इसमें सम लिखा हुआ है। ठीक है। एक भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतनी वाइड कैटेगरी होती है, अगर एक भी जो है वो उसमें आ जाएगा, कि एक भी अगर निकल के आ गया तो ऐसी स्टेटमेंट जो है वो हमें सही हो जाएंगी। इसको गलत बनाने का स्कोप बहुत कम है, इसलिए जो है वो तीनों इसमें सही होंगी। ये लॉजिक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 19th वाला मैं पहले डिस्कस किया हुआ है कि बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो यार वैसा है ना, मून पे भी तुमको मिल जाएंगे। मतलब वो लॉजिक होना चाहिए ना, वो भी सम लिखा है, ऑल थोड़ी लिखा हुआ है। इट्स टू वाइड, मतलब क्या एसिडिक सॉल्यूशन में वो नहीं होते हैं, होते नहीं क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म? होते ही हैं। इसलिए इतना दिमाग नहीं लगाना होता है भाई। फिल्म से एलिमिनेशन एग्जाम, उसमें कॉमन सेंस लगाओ, जनरल चीजें लगाओ, उससे निकलेगा। वहां बाल की खाल निकालोगे कभी नहीं निकलेगा फिर। 19th वाला मैंने बताया है, बी और सी में कंफ्यूज हुआ था मैं, फिर मैंने गलत मार्क कर दिया था। इसमें किस्मत वाला रोल है, आप सही भी कर सकते हो, मैंने गलत किया। 20 वाला जो है वो बेसिकली आसान क्वेश्चन है अगेन। इसका आप लोग बताओ। डी। 21st बताओ। बड़ा करता हूँ। और किस लॉजिक से कौन सी टेक्निक इसमें अप्लाई की है वो भी बताना है। इसमें अप्लाई होती है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैंने वैसे ही निकाला था। सही है। कॉम्बो ऑफ टू, पहला पहले में जो है वो मैंने बोला ना, बट से जो है वो उसने ज्वाइन किया हुआ है कि मतलब कंबाइन की हुई है दो चीजें, कि इन्वेस्टर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स एंड डिविडेंड जो है वो डिविडेंड इज टैक्सेबल। ठीक है। तो इसलिए जो है वो बट से बेसिकली ये हुआ है। और इसलिए पहला, जैसे ही आप पहला हटाओगे आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, एक स्टेटमेंट भी गलत हुई सीधे आंसर। इस ऐसे क्वेश्चन की वजह से ये वाला इतना टफ, ये पेपर इतना टफ नहीं हुआ था। इसलिए जो है ना वो नंबर इतने आए भी थे लोगों के, जो मेरे आए हैं बाकी लोगों के आए हैं, और इसी वजह से आए थे क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत इजी बना दिए थे इन्होंने। जैसे 22nd वाला भी जनरल है, थोड़ा इकोनॉमी वाला पार्ट है, इसको कोई भी थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो ये सही हो जाएगा, इसमें डिस्कस करने का कुछ नहीं। 23rd भी जो है वो आसान क्वेश्चन ही है। इसमें भी ज्यादा कुछ डिस्कस का नहीं है। 24th इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन, स्टेलाइजेशन बहुत ही कॉमन टर्म है। 25th मैंने छोड़ा था, या मैंने शायद गलत किया था, आई डोंट रिमेम्बर, बट ये सही तो नहीं हुआ था। इसमें मैं कंफ्यूज हो गया था कैपिटल मार्केट में। तो कुछ वैसे अलग से आता है तो भाई गलत मैंने भी किया है इसको। ठीक है, इसमें कोई टेक्निक नहीं लगती है, पता होना चाहिए। 26 बताओ, ये बड़ा क्वेश्चन है, बट इसमें पहले ये बताओ कि स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड का अभी जो कॉन्सेप्ट है ये किस चीज से आप लिंक करोगे? थोड़ा बहुत भी आइडिया है अगर आपको, तो इसका एक टर्म जो है वो अच्छा, सही है, अच्छी है, गुड। 26 बताओ। ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बट है इजी क्वेश्चन ये। इसका आंसर बी होगा। वैसे भी अगर आप मतलब जो अभी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है एफपीओ प्रमोशन के लिए, कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वाली जो स्कीम है, उससे लिंक वही वही कॉन्सेप्ट इसने पूछा हुआ है कि स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, तो उससे वही लिंक होता है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देख के घबराना नहीं होता है कि इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी है, आप बस ये सोचो कि कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम इससे लिंक्ड है, ऐसी चीजों में फिर जो है वो आ जाता है। ठीक है। 27th में मैंने काफी दिमाग लगाया था ये, और ये मैं पहले भी डिस्कस किया हुआ हूँ, कि इसमें मैंने कैसे निकाला था। देखो, इसमें इट इज अ मिक्स ऑफ नॉलेज एंड कॉमन सेंस। फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे मैंने पढ़ी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एमएसपी फॉर नाइजर सीड।
तो पहले मैंने देखा कि नाइजर सीड होता क्या है। तो वहाँ पे वो होते हैं, काले तिल होते हैं वो। तो उसमें इसलिए जो है वो पहला तो एमएसपी जैसे बहुत ही कॉमन टॉपिक है, तो आप जनरली जब कुछ भी पढ़ोगे ना तो उसमें आपको पता होगा कि 23 के लिए 23 जो क्रॉप है उनके लिए एमएसपी दी जाती है, तो उसमें नाइजर इज वन, आई न्यू दैट। तो पहली स्टेटमेंट तो उस वे में सही, उस तरीके से सही होगी। सेकंड वाला कि कल्टिवेटेड एज खारिफ, आई डोंट नो। थर्ड है कि सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज फॉर कुकिंग। तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, कोई किसी ने भी यूज कर लिया तो सही हो जाएगी। तो फर्स्ट एंड थर्ड तो सही है, सेकंड वाले में डाउट है। ठीक है, सेकंड वाला अब कैसे मैंने निकाला ये मैं बता चुका, मैं वापस इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आगे ऐसे सोचने में हेल्प हो सकती है। तो नाइजर बेसिकली अगर आप देखो तो जो तिल होते हैं, तिल उस समय आते हैं जब लड्डू बनते हैं हम लोग के यहाँ जैन के टाइम पे, जब खिचड़ी होती है तो वो वाला जब सीन होता है। तो बेसिकली उसमें उस समय 14 जैन के लिए बनता है, ठीक है, हाँ वही संक्रांति के वक्त जो है वो बनता है। उस समय जो है वो आप लोग देखोगे कि आप हम लोग की जो मम्मी होती हैं वो ऐसा करती हैं कि उस समय तिल को धोते हैं, बिकॉज नए नए तिल आए होते हैं, उसको धोना होता है। तो वो टाइम चल रहा होता है राबी का। तो ऑब्वियसली कल्टीवेशन एक सीजन या 2 सीजन पहले हुआ होगा, कि आइदर इट विल मतलब या तो जायद में या खारिफ में, इन दोनों में हुआ होगा। तो पॉसिबिलिटी है कि नाइजर जो है वो बेसिकली की तिल जो है वो उसी समय कल्टीवेट हुआ हो। तो उस लॉजिक से मैंने ये स्टेटमेंट, मुझे लगा कि ये सेंस बना रही है, ये मैंने सही कर दिया। ठीक है, और बाद में मैंने चेक किया घर पे आके तो सही था। ये ऐसे कॉमन सेंस वाले जो टॉपिक, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपको एज देते हैं। बिकॉज ये इतना कॉमन सेंस आप तभी लगा पाओगे जब आपने पीवाईक्यू एनालाइज किया हो, और आप प्रेशर में ना हो, आप जब काम एंड कंपोस्ट होगे तभी ऐसी चीजें दिमाग में आएंगी कि आप इतना सोच पाओ। ठीक है, तो ऐसे आपने अगर 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन बाकियों से सही कर दिए, और आपने जो अपना मेन कोर पार्ट जो आपका, जो मैंने आपको बताया रिसोर्सेज, वो आपने सही से पढ़े हुए हैं, तो आप फॉरेस्ट का भी कट ऑफ निकाल दोगे। सिविल तो दूर की बात है, सिविल तो मतलब बहुत ही छोटी चीज है, आप फॉरेस्ट भी निकाल के ले जाओगे। तो ऐसे जो है वो बेसिकली आपको सोचना होता है। ठीक है। 28 तो मैंने, आई थिंक मैंने छोड़ दिया था। मुझे लग रहा था कि मैं श्योर नहीं हूँ इसमें, और कुछ एलिमिनेशन भी नहीं लग रहा था इसमें, तो ये वाला मैंने छोड़ा हुआ था। इसमें कोई कुछ है नहीं। 29th आसान क्वेश्चन है बट मैंने गलत किया था। 20, किसी और के पास एक्सेस है क्या इसका? 29th में बेसिकली जो है वो ये हुआ था कि 15th फाइनेंस कमीशन इसने पूछा हुआ है। एंड उसमें ऐसा था कि इसने पूछा कि उसमें क्या क्या जो है वो बेसिकली पॉपुलेशन के अलावा क्या क्या क्राइटेरिया होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आसान है, मुझे सही करके आना चाहिए था, बट पता नहीं मैंने क्यों जो है वो गलत किया है इसको। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स होंगी जिनके 120 के ऊपर है, उनसे भी होती हैं, आपसे भी होंगी। तो पहले मेरे को ऐसा लगता था कि जो लोग 120 प्लस 110 प्लस लाते हैं उनसे कोई गलती होती ही नहीं है, वो सब एकदम 100% एक्यूरेसी लेके आते हैं। ठीक है, ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो बस उनके साथ ऐसा होता है कि एक्यूरेसी उनकी उनकी कम गलतियां होती हैं, प्लस उनके पास ऐसा या तो उनका नॉलेज बेस बहुत अच्छा होता है, या उनका पीवाईक्यू जो है वो पकड़ अच्छी होगी कि वो जो है वो सही वाले क्वेश्चंस बढ़ा ले जाते हैं बाई वर्किंग ऑन, मतलब जो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है उनको भी सही करके। तो गलतियां आपसे तब भी होंगी, जैसे आज कोई मुझसे पूछ रहा था, वही किसी ने पूछा था उसमें टेलीग्राम पे कि एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं। एक्यूरेसी बढ़ाने का कोई वो तरीका नहीं है, ये हम लोग सीसैट या मैथ्स नहीं सॉल्व कर रहे हैं कि इसमें कोई मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे कर लो तो सही हो जाएगा। उसका तरीका यही होता है कि भाई रिवाइज आपको ज्यादा करना है, आपको हाँ चीजों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ने की कोशिश करो। ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करने लग जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या जो है वो कि सही सही स्टेटमेंट कौन सी है, गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो इस तरीके से जो है वो बेसिकली आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। तो कोई एक मतलब एक सिंपल सिंगल तरीका नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट रिवीजन एंड नोइंग कि कैसे, नोइंग कि भाई यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। इस तरीके से जो है वो जनरली ये स्टेटमेंट ऐसे लास्ट ईयर गलत हुई थी, जो हो सकता है कि इस साल भी गलत हो। फिल्म से ऐसे ही निकलता है, कोई उसका कोई रामबाण और कोई नहीं है, बस यही तरीके होते हैं उसके। ठीक है, तो 29th वाला आसान क्वेश्चन है बट मैंने गलत किया था ये। 38 क्वेश्चन, ये भी मैंने शायद गलत ही किया था, आई डोंट रिमेम्बर। नहीं, रिफॉर्म तो नहीं होता है, वो तो मुझे पता था, मैंने किसी और वजह से किया था। 30, 30 वाले में भी बेसिकली कुछ वो नहीं है, बट आप बताओ, आप लोग बताओ उसका क्या होगा। अच्छा, ये सही क्वेश्चन है वैसे, थोड़ा अभी दिमाग लगाओ तो हो सकता है सही।
सिर्फ आंसर मत बताना, इसमें ये भी बताना कि कौन कौन सा है, मतलब कौन से इसमें एक्चुअल स्टेटमेंट कौन सी आने वाली है इसमें, वो अच्छा है। सी सी तो देखो सभी सही सी बोल रहे हैं, पॉइंट है कि तुम इसमें ये बताओ कि कौन से तीन वो हैं, वो उससे मैं समझ पाऊंगा कि आपको सही में आप पता समझ में भी आया कि नहीं आया। आप ये सोचो कि बेसिकली सबसे बेसिक चीजें क्या होती हैं, एक तीन तीन इसमें है, सबसे बेसिक तीन चीजें कौन सी आएंगी। जैसे इसमें इसमें आंसर है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें इन्होंने पूछा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन, ये तीन चीजें पूछी हुई हैं, ठीक है। इसमें हाउसिंग तो भाई चाहिए होती है लोगों को, ठीक है। हेल्थ केयर भी लोगों को चाहिए होता है, एनर्जी भी चाहिए। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है वो ऐसा है कि मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट लिखा होता तो मान भी सकते थे, मास रैपिड। अभी लोगों को बेसिक ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो उस लॉजिक से मैं बोल रहा था कि सबसे बेसिक चीजों को सोचो। अभी इतना तेज, अभी ये बुलेट बुलेट की बात कर रहा है, अभी तो यहाँ पे ट्रेन भी नहीं होती कई जगह, काफी जगह पे तो उस लॉजिक से सोचना होता है। ये वाला 31st बताओ। ये पॉलिटी के पीवाई क्यू देखोगे उससे आपको समझ में आ जाएगा, ये ऐसे क्वेश्चन है, अभी आगे भी बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। सही है। नेचुरल जस्टिस वाला मैंने भी वही किया था। कुछ कोचिंग वालों ने ऐसा भी बोला हुआ है कि इसका अ, कुछ इसका कोई और आंसर भी बोला हुआ है, बट मुझे लगता है कि ए ही होना चाहिए, जो मैंने देखा है। मुझे जो लगता है, कुछ काफी कोचिंग वालों ने ए बोला हुआ है। यूपीएससी क्या क्या है कि पता नहीं। 32 वाला मैं बता चुका हूँ, आप लोग जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। विकास हो सकता है, आई डोंट नो, बट मुझे मुझे ए लगता है, काफी लोगों ने ए बोला है, मतलब काफी कोचिंग वालों ने भी ए बोला हुआ है। इसका ए होगा। स्टेटमेंट टू जो है वो सही में बता तो रही है कि वही एक्सप्लेन कर रही है उसको, तो इसका ये होगा, ठीक है। 33rd वाला बेसिकली काफी बार यूपीएससी में बता चुका हूँ कि ये काफी बार जो है वो अलग अलग तरीके से यूपीएससी पूछ चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या है। तो ऐसे इसीलिए पीवाई क्यू इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी साले डायरेक्ट ही आ जाते हैं कि मतलब एकदम सीधे क्वेश्चन उठा के पूछ लिया, ठीक है। सी, 33rd का सी, ठीक है, आसान होता है। जैसे अब ये 34 क्वेश्चन है, इसका 34 का आंसर बताओ। ये भी यूपीएससी का पीवाईक्यू है, पहले आ चुका है ये। इसीलिए मैंने बोला था कि 1995 के बाद से जो है ना वो देख के जाना, क्वेश्चन वो रिपीट होते हैं काफी, ऐसे एक क्वेश्चन से भी क्या पता आपका सिलेक्शन रुक जाए। इसका ये है फर्स्ट अमेंडमेंट, ठीक है। 35 बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, जिसने लक्ष्मीकांत एक बार भी उठाई होगी उसको भी पता होगा कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल है कौन सी नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना है। अभी ये वाले जो क्वेश्चन है ये बेसिकली हाँ, 9th के लिए था। 36 बहुत आसान क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, दो तीन बार तो हो जाएगा। ये फाइनेंस बिल एंड मनी बिल वाला भी चिल क्वेश्चन ही है, ज्यादा टफ नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करनी होती, मैं बोल रहा हूँ कि सही हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सही हो जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा उसके बाद आपका जाके सही होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जैसे जिनके ज्यादा नंबर आए हैं वो लोग ये क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं, तो आप भी अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन को गलत करना जो आपके बुक से आपके सोर्सेज से आए हुए हैं। तो मैं सही हो जाएगा का मतलब ये नहीं कि आपसे भी हो जाएगा, वहां पे ये क्वेश्चन सही करके आने हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। और 38 वाला ये थोड़ा सा नॉलेज वाला भी है, इसमें प्योर टेक्निक तो नहीं लगनी है, बट थोड़ा नॉलेज वाला है, इसका बताओ। अच्छा, 38 का बताओ आप लोग। ठीक है।
39 तो भी लक्ष्मीकांत का ही है सीधे सीधे। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 40 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ हूँ पहले। आप लोग बस जल्दी बताओ उसका क्या होगा आंसर। इसमें जैसे टेक्निक लगेगी जो मैंने पहले बताई हुई है, इसमें वो लगेगा। स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है तो 40 वाला ठीक। 41 वाला सही क्वेश्चन है आपको, लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा। आई डोंट नो कि अभी आप लोग ने कितना पढ़ा है, बट थोड़ा सा आइडिया होगा तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये मैं सही करके आया था। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन वाली टेक्निक की, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर लिखा हुआ है। जब भी ऐसी चीजें आए ना, कॉशियस होना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट। उसने बस एम्पावर किया अलग अलग बॉडीज को कि यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट। उसने बहुत ही रिजिड डॉक्यूमेंट नहीं है वो। ठीक है, तो इसलिए जो है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन वाला वर्ड है, इसलिए वो होगा। 41 वाला कोई बताओ। ऑल्दो ये थोड़ा नॉलेज वाला ही है, इसमें कोई टेक्निक नहीं लगनी है। इसमें नॉलेज का गेम है भाई। देखो, मैं खुद बोल रहा हूँ, इसमें बहुत टेक्निक टेक्निक नहीं लगेंगी। टेक्निक आपको 10-15 क्वेश्चन में हेल्प कर देंगी, बट ज्यादा इसमें इस पेपर में उतना नहीं लगेगा। ये मैं सही करके आया था। इसमें बेसिकली महासंगिका वाला लिखा हुआ था। तो महासंगिका, जैसे मुझे ये पता था कि आंध्र प्रदेश में ऐसा है कि वहाँ पे बुद्धिस्ट का कल्चर है थोड़ा। जो नागार्जुना वाली जो जगह गए हैं, वहाँ पे कल्चर है, काफी कल्चर बाकी जगह भी है। बट महासंगिका मुझे वहां से रिलेट हो रहा था कि थोड़ा शायद उससे महायाना से लिंक हो सकता है, तो मैंने वहाँ पे टिक किया। वो उससे आंसर आ गया था ये वाला। तो बट ये नॉलेज वाला है, इसमें कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट वाला भी अच्छा, गुड। चलो मैप, इसीलिए मैं वो बोल रहा था ना कि मैपिंग वैपिंग देख के जाना काफी। वो वहीं से, उनके पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड ही है ना भाई। वो भी उससे ही देख के आएंगे। तो एनसीईआरटी में जितने भी मैप हैं, जितनी भी इकोनॉलॉजीज दी गई हैं, वो सब आपको देख के जाना है। जैसे आज कोई मुझसे पूछ रहा था, वही उसमें पूछ रहा था कि अ, जो अभी आगे क्वेश्चन आएगा कि जो डायनेस्टीज वाले क्वेश्चन है वो कैसे करने हैं। तो उसके लिए भी मैंने वही बोला हुआ है कि पीछे जो है वो एनसीईआरटी की क्रोनोलॉजी दी गई है। और बाकी एक और बुक जो मैंने बताई है आप लोग को कि वो कि उसमें वो वाली बुक थी सतीश चंद्रा की, वो पढ़ लेना। मिडीवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, उसका मैंने फायदा उठाया था काफी। अभी मैं बताऊंगा कैसे। 3-4 क्वेश्चन में मुझे फायदा हुआ था उसका। तो वो पढ़ लेना। जो मैंने सोर्सेस बताए हैं उससे अगर क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हो भाई, फिर मैं नहीं हूँ रिस्पॉन्सिबल। 42 बेसिकली वही नॉलेज वाला क्वेश्चन है। इसमें जब कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धा इज बुद्धिस्ट इन, स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बुद्धिस्ट नहीं है। वो कुछ वो पहले से ही प्रेवलेंट था। उन्होंने बस ज्यादा उसके बाद जो है वो ज्यादा प्रेवलेंट हो गया था। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही है। 43 आसान क्वेश्चन है, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा उसको पता है कि ये पोर्ट्स हैं, जो भी नाम दिए गए हैं वो पोर्ट्स हैं। तो ये क्वेश्चन आसान था सॉल्व करना। देन 44 मैंने वहां पे स्किप किया था, बट मैंने जो टेक्निक्स बताई हैं उससे आप सॉल्व कर सकते हो ये वाला। इसका आंसर बताओ क्या होगा। आंसर ना भी बता पाओ तो ये बताओ कि दो कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो आंसर होने चाहिए। ए एंड सी कैसे हो सकता है? ए और डी होगा, ठीक है, ए और डी होगा। उन दोनों में से कोई आंसर है, ठीक है। क्योंकि किंग्स किंग्स की बात हो रही है, तो वही जो दो मैंने बोला ना कि दो सिमिलर टाइप के ऑप्शन दिख गए, तो उसमें उसमें कोई आंसर होता है। अब आपको ये देखना है कि इसने पूछा है कि पोयम, जो संगम पोयम में ये जो नाम इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, पोयम की बात हुई है इसमें। अब ए और डी का आप अगर पढ़ोगे तो पहले वाले में लिखा हुआ है कि किंग एम्प्लॉइंग विमेन बॉडीगार्ड्स, और डी ऑप्शन है कि किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। अब आप ये सोचो कि भाई पोयम किसके लिए लिखी जाएगी? विमेन बॉडीगार्ड के लिए, मतलब पोयम लिखना, बॉडीगार्ड के ऊपर पोयम लिखना थोड़ा कम अनलाइकली है। ठीक है, मैं विमेन या मैन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बॉडीगार्ड की बात कर रहा हूँ कि उनके लिए पोयम लिखने का कम चांस है। बट किंग ने अगर जो है वो सुसाइड किया हुआ है, तो वो बेसिकली इट इज अ सैक्रिफाइस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो उसमें पोयम लिखना ज्यादा इट मेक्स मोर सेंस। ऑल्दो मैं ये वहां पे इतना अच्छा लॉजिक नहीं लगाया था मैंने, बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि उस लॉजिक से कि पहले आप ए और डी पे आ गए कि सिमिलर ऑप्शन है, उसके बाद आप इस तरीके से आंसर पे आ गए कि भाई पोयम किसके ऊपर लिखी जाएगी।
या तो ए के ऊपर लिखी जाए, ए के ऊपर बहुत कम चांस है, डी वाला जो है वो ऑप्शन मेक्स मोर सेंस। उस तरीके से आप जो है वो बेसिकली आंसर पे आ सकते हो। 45 मैंने शायद छोड़ दिया था, बिकॉज मुझे थोड़ा सा आइडिया था बट सबका आइडिया नहीं था, इसलिए ये गलती हो जाता अगर मैं मार्क करता। 46 में भी जो है वो, लेकिन ये पैटर्न आप पकड़ लो, मैंने आपको ये जो न्यू थीम्स मैंने आपको बताया था ना, ये न्यू थीम्स वाले में जो है वो बेसिकली बहुत मैंने बोला था कि अभी ये लोग ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गए हैं क्रोनोलॉजी वाले की, ये राजा इसका था, या ये राजा ये कौन जो है वो पहले आया। 2020 से इन्होंने ये स्टार्ट किया है, इनको कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। 46 वाला भी मैंने स्किप किया था बिकॉज मुझे फर्स्ट एंड थर्ड तो पता था, बट मुझे सेकंड और फोर्थ नहीं पता था। तो मैंने कहा कुछ मतलब नहीं है, आइडिया था नहीं मुझे उसका, तो मैंने ये वाला भी स्किप किया था। बट ये वाला थीम भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे जितने भी किसने क्या लिखा है, ये वाला यूपीएससी का फेमस है, काफी टाइम से ये लोग पूछ रहे हैं। तो अभी जितनी भी आप, स्पेशली जब वो आप नितिन सिंघानिया पढ़ोगे, उसमें एक लिटरेचर का चैप्टर है अलग से, चैप्टर नंबर 13 है वो। वो 13 चैप्टर, एक बार 13th है और शायद 11th है, ये दोनों है। उनमें वो देख लेना कि जितना भी पोयम वोयम जितनी भी बुक्स लिखी हुई है ना, किसने लिखी है उसको रट लेना, एंड एंड में रट लेना, अभी रटने की नीड नहीं है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये थीम इंपॉर्टेंट है। 47 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी आप लोग बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना तो पढ़ा ही होगा आई गेस सबने अभी। हाँ, जैनिज्म। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन आए ना, 48 एंड 49, ये जनरली ये लोगों ने या तो छोड़े होंगे या गलत किए होंगे, मैंने दोनों सही किए थे। और वो मैंने इसलिए सही किए थे बिकॉज ये सतीश चंद्रा की बुक से डायरेक्ट उठ के आए थे। और आपने दो बार भी वो बुक पढ़ी होगी, तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे, वो उतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये मैंने इसीलिए बोला कि आप मेडिवल को छोड़ के मत जाओ। बताओ, इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन आप पे सही भी हो सकते हैं। ठीक है। तो 40 ये सब अभी नॉलेज वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगना है। 50 वाला आसान क्वेश्चन है। ठीक है। 50 वाला चिल क्वेश्चन है, इसलिए हो जाएगा, थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो सही हो जाएगा ये। 51 बताओ, 51 इज अ गुड क्वेश्चन, ऑल्दो मैंने वहां पे गलत किया था। कौन कौन से सही है ये बताओ। ठीक है। सेकंड और थर्ड सही है। पहला वाला तो ऑब्वियसली जो है वो इसका ओनली टू है। ठीक है। इसमें पहला वाला स्टेटमेंट तो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, तो स्टेट का नहीं होता है, वो सेंट्रल का है थोड़ा काफी। बस आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या ब्रेकअप है, बट सेंटर सेंटर का काफी बड़ा रोल है उसमें। तो पहला वाला तो जो है वो स्टेटमेंट इस लॉजिक से गलत होगी, क्योंकि ये स्कीम नेशनल लेवल पे लॉन्च हुई है, पर स्टेट वाला का होगा तो फिर आपने और नहीं सुना होगा, तो वो इस वजह से गलत हो गया। सेकंड और थर्ड थर्ड तो ऐसे हैं कि मतलब इट मेक्स सेंस कि अगर जननी सुरक्षा है तो उसमें बच्चे और माँ को जो है वो बचाने का काम होगा, तो वो तो ठीक है। फोर्थ वाले में बेसिकली वो है कि अप टू 1 ईयर ऑफ एज लिखा हुआ है, ठीक है इन्होंने। तो जब भी आप गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ते हो ना, तो उसमें बच्चों को 6 महीने तक की जो है वो स्कीम होती है कि 6 महीने तक जो है वो बेसिकली उनकी टेक केयर करनी है, या उनकी माँ को जो है वो एक्स्ट्रा कुछ या तो पैसे देंगे या फिर फूड देंगे, जो भी होगा 1 साल तक नहीं होता है। तो वो लॉजिक भी आप लगा सकते हो। बाकी एक ये भी है कि फैक्ट है ये कि 1 साल तक एज वाला जो है वो गलत होने का ज्यादा चांस है, उस लॉजिक से भी आप इसको फैक्ट समझ के हटा सकते हो। तो इसलिए आप सेकंड एंड थर्ड पे आ जाओगे, और आंसर जो है वो बी आ जाएगा। ठीक है। 52 भी सिमिलर क्वेश्चन ही है। इसमें इसमें बस थोड़ा कीन ऑब्जर्वेशन चाहिए और थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। 52 का बताओ, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। हम्म कैल्शियम नहीं होता है, वो आयरन का सप्लीमेंट होता है। तो इस वजह से पहला तो गलती हो जाएगा, और बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है वो जनरल है। ऑल्दो मैं ये बता दूं कि मैंने ये दोनों क्वेश्चन ही गलत किए थे वहां पे। ठीक है। तो आपके भी अगर गलत हुए तो हताश मत हो, इसके बाद भी नंबर लाने का बहुत स्कोप होता है। 53rd आसान क्वेश्चन है काफी। इसमें तो जल्दी बताओ इसका आंसर।
ठीक है, वन ओनली। 54 बहुत आसान क्वेश्चन है। तीनों सही है, जनरल स्टेटमेंट है। 55 भी इजी क्वेश्चन ही है। 56 बताओ। 56 में थोड़ा सा ये यूपीएससी का पैटर्न पता होना चाहिए कि यूपीएससी की हैबिट होती है ऑप्शन को स्वैप करने की। अब वो मैंने शायद इसमें आई डोंट नो कि रिमेम्बर, मुझे याद नहीं है कि मैंने वो बताया है पहले अपने सेशन में कि नहीं, बट ये जनरल होता है कि दो चीज़ों को स्वैप कर देगा। तो उसमें 56 में यही हुआ है। तो आप आंसर बताओ इसका, या आगे या ये वाली टेक्निक जो है ना यूपीएससी ने बहुत फॉलो की इस साल वाले पेपर में। इसके लिए थोड़ा सा थोड़ी सी वैसे नॉलेज भी होनी चाहिए, ये ऐसे नहीं सही हो पाएगा। आंसर इसका ये है। इसमें बेसिकली मैंने देखो ऐसे सॉल्व किया था कि जो सेकंड मैंने जब पढ़ा, मुझे सिफाइड्स मुझे पता नहीं था कि क्या होता है ऑनेस्टली। बट नेबुला मुझे पता था। नेबुला का ये था कि जायंट ये होता है जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस। तो अगर सेकंड वाला फर्स्ट के डिस्क्रिप्शन से लिंक हो रहा है तो ऑब्वियसली फर्स्ट और सेकंड गलत हो जाएंगे। पल्सर का भी मुझे आइडिया था थोड़ा कि वो न्यूट्रॉन वाला होता है कि मतलब मैसिव स्टार टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड गलत और थर्ड वाला मुझे सही लग रहा था, तो ओनली वन किया एंड आंसर आ गया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। 57 फैक्ट है और ये मुझे पता था उस समय, तो इसलिए सही हो गया था। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इसका आंसर डी है, जापान। उस समय आता था मुझे। तो ये लक वाला भी होता है और नॉलेज वाला भी होता है। 58 वाला सही किया था मैंने। और ये जनरल आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा कि मिसाइल्स कैसी होती हैं। अब बिना उसके नहीं हो पाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन है अगर बेसिक सा आइडिया हो आपको। अग्नि 5 बहुत ज्यादा न्यूज में थी। इसलिए जो है वो, इसलिए इसमें भी बेसिकली उन्होंने स्वैप किया हुआ है, तो थोड़ा सा वैसा कुछ था इसमें। ऐसे इसने बैलिस्टिक को उसको जो है वो बदल दिया है, ऑप्शन को बदला हुआ है। इन्होंने काफी किया था इन्होंने, ठीक है। तो तो ये वाला भी आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा आइडिया होगा तो हो जाएगा। यार 59 का थोड़ा कंट्रोवर्शियल आंसर है, ठीक है। कुछ लोगों ने इसका आई डोंट नो। आप लोग बताओ पहले क्या बोलोगे आप। मैंने भी वही किया था कि थर्ड वाला मुझे बहुत एक्सट्रीम लगा था कि देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर, तो मैंने वो स्टेटमेंट हटा दी थी। और कुछ कोचिंग वालों ने उसको सही बोला हुआ है, काफियों ने उसको गलत भी बोला हुआ है। तो इस वजह से जो है वो कुछ कोचिंग वालों ने इसका तीनों स्टेटमेंट सही बोली हुई है कि सब तीनों सही हैं। आई डोंट नो कि यूपीएससी क्या बोलेगी, बट ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। आई डोंट नो। 60 वाला आसान क्वेश्चन है। इसका आप लोग तुरंत आंसर बता दोगे, जल्दी बताओ। ठीक है। 61 आसान क्वेश्चन है, बट ये मैं वहां पे गलत करके आया था। ये वाला बहुत ही प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन था क्योंकि यूक्रेन का यूक्रेन वॉज सो मच इन न्यूज। उसके वो मैप देख के जाना ही चाहिए था। मैं देख के गया नहीं था और मैं कंफ्यूज हो गया था और ऑप्शन एलिमिनेट हो नहीं रहा था। तो मैंने ये गलत किया हुआ था वहां पे। बट मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी गलतियां जो जिनके ज्यादा मार्क्स आते हैं उनसे भी होती हैं। तो तो वही है कि जो चीजें न्यूज में है वो थोड़ा देखो। जैसे अभी क्या है कि अभी इसराइल पैलेस्टाइन वाला इशू चल रहा है काफी। तो उसमें देख लेना कि वहाँ पे आसपास वाला जितना भी मैपिंग उसकी अच्छे से देख लो कि किससे बॉर्डर शेयर करता है, कौन सी रिवर वहां से होके जाती है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो वो वाला देख लेना। और बाकी मेडिटेरेनियन सी है तो उसका भी देख लेना थोड़ा। तो अभी अभी ऐसे क्वेश्चन जो है वो मैंने 6 क्वेश्चन छोड़े थे। 94 अटेम्प्ट था मेरा। एंड ऑलमोस्ट अलग अलग कोचिंग से अलग अलग सही निकल के आया था। इट वाज 74 75 72 या 74 क्वेश्चन ऐसे सही थे मेरे। सो इट वाज लाइक 120 प्लस बन गए थे मेरे टोटल मार्क्स।
62 बताओ, 62 में टेक्निक लगेगी? ये टेक्निक से हो जाएगा। आंसर इसका सी है। इसमें टेक्निक बेसिकली आपको वो लगाना है भाई, वाइडेस्ट ऑप्शन वाला आपको जो है वो देखना है। ठीक है। तो उस तरीके से जैसे विकास ने बोला अभी कि ए और बी तो फैक्चुअल हो गए एकदम, उसको वैसे गलत बनाना स्पेसिफिक हो गई काफी, तो उस तरीके से ए और बी तो हट गया, बचा सी और डी। सी और डी में भी आप देखोगे तो डी वाला भाई फंडामेंटल आपको नॉलेज होती है जो आप पढ़ते हो 10th 11th में। वो नहीं भी पता है आपको तो भी जो है वो आप ये सोचो कि सी और डी में गलत बनाना किसको आसान है ज्यादा। लाइक सी वाला, सी अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे इट इज सेइंग कि जो वेव्स होती हैं दे आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। तो और जो डी वाला है उसमें बोला है कि इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली डी वाले को लिमिट किया है, सी वाला थोड़ा वाइडर है कंपेयर टू डी ऑप्शन। तो उस लॉजिक से आप जो है वो बेसिकली सी को बोल सकते हो कि इसके सही होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए जो है वो ये आंसर निकल के आएगा। तो ये टेक्निक्स ऐसे अप्लाई होती हैं कि आपको मौके ढूंढने पड़ेंगे, वहीं पे आपकी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है। 63rd आसान क्वेश्चन है अगर बेसिक नॉलेज हो तो। इसमें कुछ ज्यादा, ये ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट, हाँ पहला स्टेटमेंट गलत है इसमें, क्योंकि वो रिच नहीं होती, पुअर होती हैं बल्कि, तो बस वो वाला लॉजिक लगाना है। 64th भी जो है वो कॉमन क्वेश्चन ही है, इसमें भी ज्यादा, इसमें कोई टेक्निक नहीं लगनी है। 65 भी बेसिक क्वेश्चन ही है भाई, इसमें भी कुछ नहीं होगा। आपको बस, आपने अगर एनसीईआरटी ज्योग्राफी वाली पढ़ी होगी उससे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये। 66 आसान क्वेश्चन है, आप बताओ इसका जल्दी। None। ठीक है, इसमें पता ही होगा क्या टेक्निक है। ओके। ये वोल्बाचिया मैं सही करके आया था बिकॉज कहीं कभी मैंने पढ़ा था, आई डोंट नो कहाँ पढ़ा था मैंने, बट ये बात मुझे पता था कि ये मॉस्किटो वाले से लिंक्ड है, तो इसलिए वहाँ पे सही हो गया था। आई डोंट नो कैसे कहाँ पढ़ा था मैंने, बट पता था मुझे। 68 आसान क्वेश्चन है, बताओ इसको। 68 इजी है, आप बताओ जल्दी। इसका सी होगा ना इसमें बेसिकली। तीनों इसमें ये पूछा हुआ टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है कि कार्बन कैप्चर के लिए जो है वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जो है वो कंसिडर की जाती हैं, तो आप टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन में तो जो है वो तीनों सही हो सकती है ना, कि कहीं पे भी अगर आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करोगे तो आप ऑब्वियसली कहीं पे भी कार्बन को सिक्वेस्टर हो सकते हैं। तो वो लॉजिक लगाना है इसमें, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, कॉमन सेंस वाली बातें हैं कि टेक्नोलॉजी वाला पार्ट पूछ रहा है तो लग सकता है कहीं पे भी। ठीक है। ये वाला थोड़ा सा कॉमन सेंस है, थोड़ा सा, ये दोनों ही क्वेश्चन जो आए हुए हैं इसमें थोड़ा कॉमन सेंस भी लगेगा और थोड़ी सी नॉलेज, बेसिक नॉलेज लगेगी। 69 दोनों मैंने सही किए थे। 69 का बताओ, इसमें जो है वो कॉमन सेंस लग सकता है। इसका आंसर वैसे ए है, और ए मेक्स मोर सेंस बिकॉज एरियल मेटाजीनोमिक्स लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली जो है वो जीन इन से बात कर रहा है, तो मतलब जीन से रिलेटेड होना चाहिए जो भी ऑप्शन होंगे। जो लोग डी बोल रहे हैं वो बेसिकली वो देखो कि वो जीन से रिलेटेड है भी कि नहीं है। ठीक है। एट वन को मतलब, अच्छा अच्छा, एट वन गो तो यार वो टेक्नोलॉजी वाला है, वो तो मतलब अ, हो भी सकता है ना, मतलब टेक्नोलॉजी वाला है तो उसमें एक ही बार में जाके अगर उसने सैंपल कलेक्ट कर लिए तो पॉसिबल है ना। मैं वो बोल रहा हूँ, जैसे डी जो बोल रहे हैं उसमें सेंडिंग, उसने लिखा है कि सेंडिंग ड्रोन्स टू इनएक्सेसिबल एरियाज टू कलेक्ट प्लांट एंड एनिमल सैंपल्स फ्रॉम लैंड सरफेस एंड बॉडीज। तो इसमें जो है वो सैंपल कलेक्ट करके भी क्या मतलब, मेटा जीनोमिक्स वाला डायरेक्टली कोई लिंक नहीं दिख रहा है ना, हो सकता है वो भी, सब में थोड़ा बहुत तो लिंक ऐसे आप निकाल ही सकते हो। लेकिन जैसे एरियल मेटाजीनोमिक्स ऐसा है कि भाई वहाँ पे सैंपल कलेक्ट करने वाला ज्यादा सेंस बना रहा है, कि आप जो है वो किसी भी हैबिटेट में जाके वहां से थोड़ा बहुत सैंपल लो, हवा से लो या जैसे भी जो चीजें हो, और वहां से आप जीन्स जो है वो सेलेक्ट कर लो। तो उस तरीके से मैंने सोचा था वहां पे, और बाकी मेरे को उतना सेंस नहीं बना रहे थे कि ए और सी में मैं कंफ्यूज था, क्योंकि दोनों में ही ए वाली बात की गई थी काफी।
बट फाइनली मेरे को लगा कि ए होना चाहिए, तो वो मैंने टिक किया और वो आ गया था। ठीक है। 70 वाला भी टफ है, बट वहां पे सही हो गया था। 70 का बताओ आप। हाँ यार, स्किप कर दो, कोई वो नहीं आता तो स्किप करना बेटर है, मतलब जबरदस्ती कोई लॉजिक नहीं बन रहा है तो हवा में तुक्के मत लगाओ कभी। अगर आप मतलब 85 तक तो अटेम्प्ट करके आने चाहिए, मुझे लगता है 85 80 का क्वेश्चन तो अटेम्प्ट होने चाहिए। और लोग, कुछ लोग उससे कम में भी सेलेक्ट हो जाते हैं, बट आई थिंक 80 तो बेयर मिनिमम होना चाहिए। 85 इज अ गुड रेंज। अगर आपको फॉरेस्ट का भी कट ऑफ निकालना है तो 90 प्लस तो होना चाहिए अटेम्प्ट। तो उस तरीके से जो है वो, अगर आप देख लो कि आपके 90 क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, जैसे मैंने 94 अटेम्प्ट किए थे इसमें। तो ऐसा नहीं है कि मुझे वो सब में मैंने कुछ ना तरीका ढूंढ ही लिया था, कुछ हवा में तुक्के भी लगाए थे, वो गलत भी हुए थे वो। तो उतना रिस्क तो लेना पड़ता है। 70 वाला बताओ, 70 का। ये टफ क्वेश्चन है, नो डाउट टफ क्वेश्चन है, और मेरा सही होने में थोड़ा लक भी है। मैं सही हुआ है वो लक की वजह से भी सही हुआ है, ऐसा नहीं कि मुझे 100% श्योर था। देखो माइक्रो सैटेलाइट लिखा हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब उससे सोचो कि माइक्रो सैटेलाइट किस लिए लिखा होगा, कि मतलब इतना डीप में जाके क्यों एनालाइज करेगा। ये स्टेम सेल वाला तो बेसिकली अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है। अगर आपने थोड़ा साइंस एंड टेक पढ़ा हो ना, तो वो अलग टेक्नोलॉजी होती है वो, एक तरीके से, जिसमें जो है वो प्लूरिपोटेंट सेल और उन सेल को मॉडिफिकेशन होता है। तो वो इससे लिंक नहीं होगा। ठीक है। तो बी ऑप्शन तो मैंने इसलिए हटा दिया था क्योंकि मुझे पता है कि वो है। ठीक है। आंसर आंसर इसका ए है। जो लोग बी, आंसर इसका ए है। जो बी बोल रहे हैं वो, उनका मैंने बता दिया कि स्टेम सेल वाला आप थोड़ा पढ़ोगे ना अभी, वो अलग टेक्नोलॉजी होती है, वो इससे लिंक नहीं होती है, तो बी तो उस वजह से मैंने वहीं हटा दिया था। सी वाला भी मेरे को लग नहीं रहा था कि क्लोनल प्रोपगेशन, उसमें माइक्रो सैटेलाइट डीएनए का कोई रोल मुझे लग नहीं रहा था कि वो होगा। ए और डी हो सकता है, बट जैसे ए और डी में ए मेक्स मोर सेंस, बिकॉज डीएनए ईएनए जो है वो हम लोग डी में, हम लोग क्यों ही जो है वो ड्रग्स को जाके मतलब पढ़ेंगे। डीएनए के जब भी ड्रग्स करते हैं तो उसके लिए डीएनए का स्टडी थोड़ी किया जाता है, ज्यादा किया जाता होगा, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जनरली नहीं करते हैं उसमें। तो ए वाला वॉज मेकिंग मोर सेंस टू मी, कि उसमें जो है वो बेसिकली स्पीशीज ऑफ फॉना और वो सब देखेंगे, तो मैंने इसलिए जो है वो ए टिक किया था और वो आ गया था। तो थोड़ा वो, थोड़ा सा लक भी होता है और थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस भी होता है कि बाकियों में इतना सेंस नहीं बन रहा है, उसका डीएनए का यूज इतना ज्यादा नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए। 71 आसान क्वेश्चन है, ये सही होना चाहिए। इसका बताओ। इसका मैंने भी डी किया था, बिकॉज पहला वाला फैक्ट है, दूसरे वाले में ऑल है, तो मैंने इसका डी किया हुआ था। ये वाला ये वाला भी आसानी है, इसका बताओ। सी possible to make payments into a digital in a digital currency without using US dollar or such system। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी तो मतलब और वैसे भी ना भी ये लॉजिक ना भी यूज कर लो तो सीबीडीसी बहुत न्यूज में था, कॉमन चीज है, पता होना चाहिए। 73rd किसी ने मुझसे पूछा था कि बीटा वाला क्वेश्चन कैसे सही करेंगे, भाई मुझे नहीं पता, मैं छोड़ के आया था ये वाला क्वेश्चन मुझे, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ के मेरे को कोई आइडिया नहीं लग रहा था कि कैसे करना है, बिकॉज कि क्या होगा, बिकॉज बीटा से मैं कोई लिंक बना नहीं पा रहा था, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ दो जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है ना, छोड़ दो उसको। 74 मैंने शायद गलत किया था। अ, मैं बताऊंगा, पहले आप जो है वो आप लोग बताओ इसको। आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई इसमें बहुत ज्यादा टेक्निक नहीं लग रही है, कहीं कहीं पे लगती है जो आपको एच दे देंगी, अभी आगे थोड़ी और लगेंगी, बट इसमें उतनी नहीं लगेगी जितनी 2022 में लगी थी ना, उतनी नहीं लगेगी। इसका ओनली टू है, ओनली टू है इसका। इसमें हाँ, सेकंड एंड थर्ड, पहला वाला जो है वो एसबीआई वाला हटाओगे आप, बाकी जो है वो, बाकी दोनों मेक सेंस, और उससे आ जाएगा। 75 इज इजी, 75 में हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। बी आंसर है इसका। ठीक है, आंसर इसका बी है। इसमें बेसिकली सही तो दोनों ही है, लेकिन वही है कि पहले का स्टेटमेंट वन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो अलग, उसका अलग रीजन है। 76 भी जो है वो
आसान क्वेश्चन है, ये सही होना चाहिए, इसका बताओ आप लोग। नहीं नहीं, स्टेटमेंट टू सही नहीं है, मतलब स्टेटमेंट टू जो है वो पहला स्टेटमेंट सही है, थोड़ा नॉलेज वाला भी है इसमें। स्टेटमेंट वन, इंडिया का जो इंडिया ऑलमोस्ट 25% यूज करता है, ये वेल नोन फैक्ट है। सेकंड वाला गलत है, जिसको थोड़ा बहुत आपको वो आइडिया होगा ना कि सेकंड वाला गलत स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंडिया ग्राउंड वाटर का यूज जो है वो हम लोग ड्रिंकिंग के लिए नहीं यूज करते हैं। मैक्सिमम जो 25% हम लोग यूज करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर थिंग। एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट कंज्यूम्स लाइक 85%, 85 या 90% वाटर जो है वो हम लोग का उसमें चला जाता है। तो वो मेन रीजन है, ना कि ड्रिंकिंग वाला पार्ट। ये बेसिक चीज है कि हम लोग हमेशा जो है वो बात करते हैं ना कि वी आर वर्चुअली एक्सपोर्टिंग वाटर। तो उससे जो है वो बेसिकली आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना है, एंड देन आप उससे जो है वो स्टेटमेंट वो गलत होगी, एंड देन सी वाला जो है वो आंसर होगा इसका। 77 में टेक्निक लग जाएगी, मैं बता चुका हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन टेक्निक कम लगेंगी, बट लग रही है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे में आपको एज लेनी होती है कि जिसने जिसने जिसको ये सब चीजें नहीं पता होंगी वो गलत करके आएगा। आप ऐसे क्वेश्चन सही कर दोगे, आपके जो है वो मार्क्स आ जाएंगे। 77 मैं बता भी चुका हूँ पहले, और आप फिर से बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ, ये वाला तो मैंने पहले किया हुआ है। इसका ए है, ए, ओनली वन। ओनली वन, ओनली वन। देखो फर्स्ट वाला तो सही है, ठीक है, वो आर्टिकल 355 है, 665 है, हाँ। नहीं, 55 है, सॉरी। और सेकंड वाला जो है वो गलत इसलिए क्योंकि इसमें वही वाला लॉजिक है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाले ने जो है वो लीगल काउंसिल किया हुआ है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो मैंने बताया हुआ है टेक्निक, उससे आप हटाओगे। थर्ड वाला जो है वो बेसिकली मैंने बोला हुआ है कि कैन नॉट, जब भी इम्पोर्टेंट बना दे किसी को, जो है वो पावर उसके ले ले कि ये काम ये नहीं कर सकता। तो उस लॉजिक से जो है वो थर्ड वाली स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है। सेकंड और थर्ड गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो ओनली वन। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, अभी अगर ना समझ में आए तो वापस से वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें है। ये वाले में भी कोई टेक्निक नहीं भाई, इसमें भी कॉमन सेंस है। न्यूज़पेपर पढ़ो आप लोग, इससे आपको पता होगा कि कहाँ पे चल रहा है। सोमालिया में चल रहा था वैसे, ठीक है। 79 में भी टेक्निक, तो टेक्निक क्या बोलूंगा, जो मैंने बताया उससे हो जाएगा। वैसे 79 का बताओ। स्टैटिक वाला है, बाकी और जनरल स्टेटमेंट भी है, कॉमन सेंस वाली बातें भी, तो 79 उससे हो जाएगा। 80 वाले में तो लक्ष्मीकांत थोड़ा बहुत पढ़ी हो, तो 80 क्वेश्चन जो है वो उससे हो जाएगा। तो ये आसान ही है, टफ नहीं है ये वाला क्वेश्चन। 81 मैंने स्किप किया था, बिकॉज मुझे मुझे लिटरली पता नहीं था कि ये लोग कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कुछ ना पता हो तो भाई स्किप कर दो, ठीक है। 82 बताओ, लेकिन थोड़ा उसके लिए पढ़ा होना चाहिए। आई डोंट नो आप लोगों ने उतना पढ़ा है अभी कि नहीं पढ़ा है। 82 बताओ, और ये बताना कौन कौन सी सही है। तीनों सही नहीं है वो मैं बता दो यहाँ पहले। आंसर इसका ओनली टू है। और ये मैंने सही किया था, ऐसे सही किया था मैंने कि सीता नवसाल तो पता होता है लोगों को, थोड़ा सा नितिन सिंघानिया पढ़ा होगा तो पता है कि वो जैन वाला है, तमिलनाडु का केस है वो। और सेकंड वाला जो है भज, वो भी मुझे पता था, वो मैंने कॉमन सेंस थोड़ा यूज किया था कि एक्चुअली ये आपको एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलेगा कि जो स्तूपा, जो सांची स्तूप है, वहाँ पे उसमें लिखा हुआ है कि वहाँ पे शाल भंज का मोटिव है। तो शाल भज, मैंने वो उस शाल भंज का मोटिव से मैंने वहाँ पे डिराइव किया, एंड उससे मुझे लगा कि हाँ ये बुद्धिस्ट का जो है वो वहाँ पे बुद्धिस्ट से रिलेटेड रिलेटेड है। तो वो मैंने यूज करके सेकंड वाला मुझे जो है वो बेसिकली आइडिया लग गया कि वो बुद्धिस्ट है।
फर्स्ट वाले में मेरे को डाउट था क्योंकि बेसनगढ़ या बेसनगर जो भी है, वो मुझे शेवाइट लग नहीं रहा था। मतलब वाइब नहीं आई थी ये होगा। तो मैंने वो फर्स्ट वाला इसलिए हटाया और ओनली टू मैंने टिक किया। तो उससे आंसर आ गया था। ठीक है, थोड़ा लीप ऑफ फेथ हुआ था वहाँ पे। sorry। तो इस तरीके से जो है वो बेसिकली हो गया था। 83rd मैंने गलत किया था वहाँ पे, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट में फैक्ट था। तो मुझे मेरा मैंने जो बोला है आपको कि अगर दो एक क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट में फैक्ट है तो एक सही होगा एक गलत होगा। ठीक है। तो वो लॉजिक मैंने लगाया तो मुझे पहली स्टेटमेंट गलत लग रही थी कि 7 अगस्त होता है कि नहीं होता है, और मैंने वो हटा दिया। और सेकंड वाला मेरे को सही लग रहा था। तो गुड। तो मैंने जो है वो उस लॉजिक से वो हटाया तो ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ था। तो ये टेक्निक्स बैकफायर की होती हैं। लेकिन 84 वाला मैंने इसी लॉजिक से सही भी किया था। अ, इसमें बेसिकली जो है वो इन्होंने ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, आप आंसर बताओ पहले इसका। ये मैंने डिस्कस भी किया हुआ है वैसे पहले। इसका आंसर डी है। इसमें भी वही था कि दो स्टेटमेंट में फैक्ट दिया हुआ था, मैंने कहा एक तो गलत होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक जो है वो हटा दिया। फर्स्ट वाला जैसे सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट से डिराइव हुआ था कि उसमें अगर आप उसका रेशियो लोगे फर्स्ट वाले का तो वो 3:2 आता है। तो वो मुझे लगा कि ये दो चीजें सिमिलर लिखी हुई है तो सेकंड स्टेटमेंट सही होना चाहिए, और दो में से एक ही फैक्ट सही हो सकता है। तो उस लॉजिक से पहला वाला गलत होना चाहिए। तो मैंने वो लगाया और इससे जो है वो आंसर आ गया। तो मतलब एक जगह नुकसान हुआ, एक जगह फायदा हुआ। नेट पॉजिटिव बेसिकली। सर 85 बहुत आसान क्वेश्चन है। बेसिक आइडिया सही हो जाएगा ये। मैं थोड़ा सा पता होना चाहिए बस। ठीक है, सी सी आंसर है इसका, आसान है। ठीक है, 86 में भी वही टेक्निक लगानी है, आंसर आ जाएगा जो मैंने पहले बताई हुई है। सी है इसमें। ठीक है। इसमें सी होगा बेसिकली कि सेकंड वाले स्टेटमेंट में फैक्ट लिखा हुआ है कि सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन इन द वर्ल्ड। ठीक है, वो हटाओ आप और सीधे आंसर आता है। अच्छा, 87 बहुत सही क्वेश्चन है। इसमें कॉमन सेंस लगना है, ये मैं बता भी चुका हूँ पहले। तो जिसने नहीं सुना है उसके लिए मैं बताता हूँ कि जैसे पहली स्टेटमेंट आप पढ़ोगे कि यूएस एंड यू ने जो है वो लॉन्च किया है ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। तो ये मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। सेकंड वाले में लिखा हुआ था कि यूएस एंड यू क्लेम दैट थ्रू दिस दे विल ट्राई टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। तो मैंने ये कॉमन कॉमन सेंस बेसिकली लगाया मैंने कि जितनी भी बातें होती हैं इन जनरल जो फॉरेन पॉलिसी में जो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल रिलेशन में बातें होती हैं, उसमें कभी भी ना किसी काउंसिल या कोई अलायंस बनता है तो उसमें दे डोंट से कि हमको ये चीजें अपने कंट्रोल में लानी है। दे ऑलवेज से, वो ऐसी बातें उसमें लिखी जाती है कि दिस इज इंक्लूसिव ग्रोथ, दिस विल बी लाइक प्रमोटिंग इनेबलिंग द वीकर वीकर कंट्रीज या एनेबलिंग ensuring that world is मूविंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ। ऐसी बातें होंगी, कंट्रोल वाली बातें कभी नहीं होती हैं। तो मुझे इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा सा वियर्ड लगा, जबकि पहला स्टेटमेंट फैक्ट है। बट सेकंड स्टेटमेंट सुनने में मेरे को सही सही नहीं लगा, बिकॉज ये होना थोड़ा सा मुश्किल था। तो सेकंड स्टेटमेंट मैंने जो है वो बेसिकली इसलिए गलत गलत लगा, मैंने वो हटाया, सी टिक किया एंड आंसर आ गया। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप कॉमन सेंस लगा के बाकियों से एज ले सकते हो, क्योंकि बाकी लोग ब्लाइंडली या तो तुक्के लगाएंगे या फिर वो पहला वाला स्टेटमेंट हटा देंगे बिकॉज जस्ट बिकॉज इट इज अ फैक्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एज देते हैं बाकियों से। 88 आसान क्वेश्चन है, इसमें टेक्निक लगेगी। आप बताओ जल्दी इसको।
इसमें वही है, पहला वाला फैक्ट है, सीधे हटा दोगे उसको, और सेकंड वाला तो जनरल है ही, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें भी टेक्निक लगेगी। तो आप बेसिकली बताओ इसमें क्या होगा 89 में। कॉमन सेंस लगाना है, अप्लाई कॉमन सेंस ये। कौन कौन सा, विच ऑप्शन यू थिंक राइट ऑप्शन, कौन सा सही ऑप्शन है वो बताओ। सी आंसर इसका ओनली वन है, मैंने वो सही किया था। द रीजन इज कि अगर आप पहले पढ़ो, इसने कुछ बोला हुआ है, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन is a treaty that first limits the level of budgetary deficit of the countries to European Union। तो स्टेबिलिटी के लिए दिस इज वन थिंग विच वी डू। नॉर्मली जो हम लोग आरबीआई होता है वो भी यही करता है ना, कि आरबीआई या गवर्नमेंट यही करती है कि डेफिसिट को जो है वो कम करने का उस पर लिमिट सेट कर देती है, कि इससे ज्यादा जाएगा तो बेसिकली इट कैन कॉट, इट कैन लीड टू, मतलब इनस्टेबिलिटी आ सकती है उससे, कि इंटरनेशनल लेवल पे इमेज खराब हो जाएगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो मेक सेंस, ठीक है। सेकंड आप पढ़ोगे तो इसमें बेसिकली बोला है कि प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अब भाई स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट की बात की है तो ये थोड़ा फार फेच लग रहा था मुझे, कि मतलब फैसिलिटीज शेयर करने से क्या जो है वो ऐसी स्टेबिलिटी आ जाएगी इतनी जल्दी। वो उतना सेंस मुझे नहीं लग रहा था, ऑल्दो आप, जो मैंने जनरली आपको बोला हुआ है कि जनरल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट उस समय मेरे को लगा कि ये चीजें उतनी मेक सेंस नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने ये भी आपको बताया हुआ है ना कि यूपीएससी जो है वो ऐसा करता है कि चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोलेगा और उसमें लिंक कर देगा। जैसे मैंने आपको वो लखमाबाई वाला केस एक बोला था, या फिर एक वैसा आपको एग्जांपल दिया था जिसमें जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ लार्जली वाला कीवर्ड यूज कर देगा, या कुछ ऐसा बोल देगा जिसमें तीन में से दो स्टेटमेंट या एक स्टेटमेंट ऐसी होंगी जो थोड़ी सी फार फेच लगेंगी, कि यार ये तो थोड़ा ज्यादा बोल दिया। वैसे ही मेरे को वहां से वाई भाई की पीवाईक्यूज में ऐसा होता है, तो उससे जो है वो सेकंड वाले में से वही फीलिंग आ रही थी मुझे, कि थोड़ा सा ज्यादा बोला है, ठीक है। और थर्ड वाला भी मुझे वही बोला था कि टेक्नोलॉजी शेयर करने से जो है वो स्टेबिलिटी लेके आएंगे। क्योंकि जो कीवर्ड है ना, पैक्ट, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, ये कीवर्ड इस सेंस में लग रहा था कि फाइनेंस वाला ज्यादा रिलेटेड है। जैसे उस समय यूरोप में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, तो बेसिकली इंस्टेबिलिटी आने का बहुत ज्यादा चांस था, तो उसके लिए वो डेफिसिट और इकोनॉमी पे ज्यादा बात करेंगे रादर देन शोइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। तो इसलिए सेकंड एंड थर्ड मैंने वहां पे एलिमिनेट किया था। फर्स्ट वाला ही मुझे सही लगा था, मैंने ओनली वन टिक किया एंड वो सही हो गया। अब ये काफी लोग गलत करेंगे, ठीक है, मुझे पता है, मेरी खुद की पढ़ाई हुई टेक्निक्स जो है वो काफी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगी, कि एक जगह मैं बोल रहा था कि आप तीनों सही कर दो, और एक जगह पे मैं बोल रहा हूँ कि बी कॉशियस। तो वो थोड़ा लक पे भी डिपेंड करता है, थोड़ा कॉमन सेंस पे आपके डिपेंड करता है, और आपने कितने अच्छे से उनको पीवाईक्यूज पे अप्लाई करके देखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा तो हो सकता है ये लक पे थोड़ा सा डिपेंडेंट है, कि आप गलत कर दो इसको या सही कर दो, वो लक पे भी थोड़ा बहुत होगा। बट मैंने वहां पे इस तरीके से सही किया था, मैं वो बता रहा हूँ। अब जैसे 90 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ऑनेस्टली, सिंपल क्वेश्चन मेरे हिसाब से था, और मुझे लगा था कि मैंने ये क्वेश्चन तो सही होगा ही होगा, बट ये क्वेश्चन गलत हुआ था। इसमें वो टेक्निक नहीं लगी थी, पता नहीं अब यूपीएससी क्या आंसर देगी, बट कोचिंग के हिसाब से तो गलत हुआ था। आप लोग बताओ इसका आंसर। मैंने इसका ए मार्क किया था, बिकॉज थर्ड स्टेटमेंट मुझे ठीक लग रहा था कि थर्ड स्टेटमेंट हो सकता है, बट जो का मैंने जब आंसर देखा तो उसने डी बोला हुआ था, कि डी वाला, कि कोई भी तीनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो आई डोंट नो यूपीएससी क्या आंसर देगी, बट लेट्स सी, अभी कोचिंग वाले तो ये बोल रहे हैं, तो आई डोंट नो। 91 में जो है वो आपका कॉमन सेंस और थोड़ा सा टेक्निक्स लग जाएंगी इसमें, ठीक है, इसमें हाँ इसमें लगेगी, ये मैं बता भी चुका हूँ पहले, इसमें आपकी वो टेक्निक लगेगी। बताना कौन सी लगती है इसमें। इसमें कौन सी टेक्निक लगेगी इसमें, वो बताओ आप। टू स्टेटमेंट, ठीक है, टू स्टेटमेंट या दो चीजों को एक साथ ऐड करने की, जोड़ने की कोशिश की गई है। उससे बेसिकली आप पहला स्टेटमेंट जो है वो हटाओगे,
बाकी दोनों जो है वो ठीक ही लगती हैं, तो इस वजह से हो जाएगा। ये वाला थोड़ा फैक्चुअल है, इसको तो ये मैंने गलत किया था। 93rd अगेन प्लेसेस इन न्यूज वाला है। ये आसान क्वेश्चन है काफी, ये जनरल आइडिया होता है, तो ये सही हो जाएगा। अभी इसको डिस्कस करने का मतलब नहीं है, इस साल तो अलग आएंगे। 94 वाले में टेक्निक लगेगी, बताओ इसमें क्या होगा। इसका आंसर सी है। बेसिकली थर्ड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो प्योर फैक्ट है कि मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया, साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग, तो वो आप टेक्निक लगाओ, सीधे फैक्ट वाला है। उससे वो हटाओगे, सीधे आंसर आ जाएगा इसमें। 95 में 95 सही किया था मैंने। जैसे कोई मुझसे पूछ रहा था उसमें कि ये स्पोर्ट्स वाले कैसे सही होंगे, मैंने 95 और 96 दोनों सही किए हैं। और मैं ये बोल दूं कि मैं स्पोर्ट्स को इतने डिटेल में नहीं जानता हूँ, मतलब मैं अवार्ड अवार्ड को इतने डिटेल में नहीं जानता हूँ कि मैं बता दूं कि कौन सा अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, थोड़ा रफ आइडिया है। बट 95 96 दोनों सही किए थे मैंने। तो कैसे सही किए थे वो मैं बताऊंगा, पहले आप आंसर बताओ इसका, 95 का बताओ। 95 का बी है। इसमें बेसिकली आपको आइडिया थोड़ा लग गया होगा कि फर्स्ट और सेकंड को इन्होंने स्वैप किया हुआ है, थर्ड एंड फोर्थ मेक सेंस, थोड़ा सा भी आइडिया हो तो उसमें थर्ड फोर्थ सही है। तो ओनली टू वाला जो है वो इसका आंसर होगा, एंड बी विल बी द आंसर। 96 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैंने वहां पे दिमाग लगा लिया था और सही हो गया था, जबकि मुझे आइडिया था नहीं कुछ भी। इसका बताओ आप। सी एंड डी को स्वैप किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। भाई मैंने वहां पे लगाया, भाई सोचा वहां पे, क्योंकि हैमिल्टन रसल जो है वो आदमी का नाम लगता है, मतलब उस टाइप का। तो मैन वाला मेरे को लग रहा था कि वो ओपन सेक्शन स्वैप किया हुआ है, तो थर्ड फोर्थ दो स्टेटमेंट गलत हो गई। और बाकी ये मुझे पता था कि फर्स्ट टाइम उन्होंने किया हुआ है, ये मैंने पीआईबी में पढ़ा था। इंटरव्यू के लिए मैंने प्रिपरेशन की थी, उसमें मैंने पीआईबी में पढ़ा था कि फर्स्ट टाइम जो है वो 44 चेस ओलंपियाड इंडिया में हुआ है। तो पहला मुझे पता था। सेकंड वाला मेरे को लग रहा था कि हो सकता है इतना यूनिक नाम कोई क्यों ही लेके आएगा कि थम्बी थम्बी मैस्कॉट जो है वो ऐसा एग्जाम में गलत क्यों बनाएगा। तो क्योंकि वो गलत ऑप्शन बनाना उसके लिए टफ है ना, अगेन वही जो टेक वो जो मैंने पहले बताया हुआ है आपको ऑड वन आउट वाले में, कि गलत चीजें अगर कोई सोचेगा तो थोड़ा ऐसी चीजें सोचेगा जो सोचना आसान हो, थम्बी किसी के दिमाग में नहीं आएगा, तो वो होगा तभी बोला होगा। तो इसलिए मैंने ओनली टू जो है वो टिक किया, बी, और सही हो गया। जबकि मुझे इतना आइडिया ये सब थर्ड और फोर्थ का कोई आइडिया नहीं था, तो वहाँ पे सही होता, ऐसे ऐसे भी सही होते हैं चीज़ें। 97 आसान क्वेश्चन है, इसमें ये सही करना आसान है, थोड़ा सा बस आइडिया होना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़े होगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ये अब सारे क्वेश्चन आसान है। 98 भी आसान है। इसमें अगेन वही थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चल रहा है, प्लेसेस एंड न्यूज़ वाला। तो इसका आंसर डी है, सक्सेसफुल कू। 99 अगेन आसान है, जल्दी बताओ इसका क्या होगा। सी 100, ये भी आसान क्वेश्चन है। बोथ वन एंड टू, ठीक है। तो हम लोग ने देख लिया ये वाला पेपर। अच्छा, कौन कौन है? विकास का तो मेरे को पता है कि उसने पेपर दिया था, और कौन है जिसने यहाँ पे 23rd का पेपर दिया हुआ है? तो अभी जो मैंने कोर्स किया उसके बाद आपको लगा कि 23 वाले में भी कुछ अप्लाई होते हैं चीजें, मतलब ऑब्वियसली 22 के कंपैरिजन में काफी कम है, बट उससे आपको लगा कि चीजें अगर आपको ये सब पता होता तो थोड़ा जो है वो आप निकाल ले जाते। आई होप कि मतलब इस अब ये वाला पीवाईक्यू वाला तो मैंने अच्छा, तो श्रेष्ठा कैसा लगा फिर अभी अभी जब मैंने ओके, चलो, आई होप कि मैं आप लोग को हेल्प कर पाया हूँ सही से। तो अभी जैसे जो मैंने पीवाईक्यू की टेक्निक वगैरह तो मैंने देखो अब सब बता दी है। अब आगे जो है वो मैं एक सेशन लेने वाला हूँ कि हाउ टू लिंक प्रीलिम्स प्रिपरेशन विद द मेंस, कि ताकि आपका मेंस भी अच्छा हो। उसके लिए मैं नोट्स वोट्स भी अपने जो है वो शेयर करने का प्लान है, तो वो वाला मैं लूंगा। अब प्रीलिम्स के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट हो या कुछ हो तो आप अभी फिलहाल जितने डाउट्स हो वो आप अभी आप जो है वो डाउट्स अभी पूछ लो। और वैसे कुछ डाउट होंगे आपके जो आप इन जनरल प्रिपरेशन के होंगे, तो हम लोग बाद में एक सेशन रख लेंगे कभी, जिसमें आप सब लोग एक साथ अपने डाउट्स पूछ लेना। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मैंने जितना पढ़ाना था मुझे, कि आपको जो टेक्निक्स जितनी भी बतानी थी वो मैंने बता दी है पीवाईक्यू के थ्रू। बाकी अब सिविल स्टडी के बाकी भी फीचर्स थे जो इस कोर्स में थे,
कि वो आप लोग को पता ही होगा जब आपने ज्वाइन किया होगा, तो उसका फायदा उठाइए। और मैं अभी शायद 2 सेशन और लेने का मेरा प्लान है। एक सेशन में लूंगा जो मेंस वाला मैंने, हाउ टू लिंक इट विद मेंस, क्योंकि मेंस में निकलना चाहिए। और एक सेशन में लूंगा सी सैट का, मतलब मैं नहीं, मैं उसमें हूँगा बट मैं चाहता हूँ कि मैं ह्यूमैनिटीज से नहीं हूँ, बट मैं किसी अपने ह्यूमैनिटीज वाले फ्रेंड को लेके आऊंगा जो आपको थोड़ा बता सके कि सी सैट में कैसे जो है वो उसने प्रिपरेशन की थी, ताकि आपका वो वाला एरिया भी जो है वो थोड़ा एड्रेस हो पाए। तो अभी ये प्लान है। और बाकी अब मैं आपसे यही आपको रिकमेंड करने वाला हूँ कि जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं उसको रिवाइज कीजिएगा। पीवाईक्यूज में वापस से देखना, ठीक है? 2013 से पेपर उठाना, उसमें उसमें देखना कि वो टेक्निक्स और कैसे कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई होती हैं। ओके। 1 मिनट आप क्वेश्चन जो है वो आप 1 मिनट के लिए आप लोग रुक जाओ, पहले ये सुन लो। तो जो वो टेक्निक्स आप लगाने की कोशिश करना कि वो टेक्निक्स और किन किन क्वेश्चंस में लग रही है, उससे बेसिकली आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो आप, और जैसे मैंने बताया ना कि एक अगर हिंट भी पीवाईक्यू से मिल गई कि अच्छा ऐसा किया था यूपीएससी ने, हो सकता है ये वाला अभी इसने किया हो, जो मैं ऐसा मैंने काफ़ी क्वेश्चन में आपको लिंक दिखाया है, वो लिंक अगर आप स्टैब्लिश करना सीख गए, आई कैन बेट कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा ही निकलेगा। इसलिए मैंने जो है वो इतने इतने आपको एग्जांपल दिए पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अब जो है वो आपका ये टास्क है कि आप इसको और ज़्यादा लगा के देखो, ठीक है? और इन टेक्निक्स को आपको अभी अभी ना भी देखो तो चले। आप ये करना कि बेसिकली अभी सिलेबस कंप्लीट करो। जो मैंने सोर्सेस बताए हैं उसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। उन सोर्सेस को जो है वो 5-6 बार में भी, लक्ष्मीकांत जैसे बुक है तो उसको 10 बार भी पढ़ लो, क्योंकि उससे क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और टेस्ट आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लगाने हैं। जैसे मैंने 10,000 का आपको क्वेश्चन दिया, एंड आई बेट कि जिस बंदे ने 10,000 लगा लिए उसका सिलेक्शन के चांसेस ड्रास्टिकली बढ़ जाएंगे, मतलब उसका होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो वो आपका टारगेट होना चाहिए कि उतने क्वेश्चंस लगाने, क्योंकि आपका नॉलेज बेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है?